बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और क्विक फिक्स के साथ हाज़िर। जो पहला मिसेस खालिदा, और वो कहती है कि मेरी मंगनी को 4 बरस हो गए। आपने अपनी वीडियो में कहा कि 1 साल हो जाए तो बहुत है, और मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो बहाने बहाने से शादी लेट ही किए जा रहे हैं। मुझसे 2 छोटी बहनों की शादियाँ भी हो गई हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, ये मंगनी जो नाम की आपने बोझ और छोटी सी पहाड़ी अपने कंधे पे उठाई हुई है, उसको उठा के परे फेंकें। आपकी ज़िंदगी के 2 खूबसूरत साल मज़ीद बर्बाद हो गए और हो जाएंगे। जिन्होंने करनी होती है वो इतना लंबा डिले नहीं करते। 100 लोगों में मुरव्वत लिहाज होता है, वो ना नहीं करना चाह रहे होते, हाँ भी नहीं करना चाह रहे होते। तो आई विश के जिन लोगों की मंगनियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं, अपनी ज़िंदगी के कीमती माह साल की कदर करें। ये बेकदरी ना करवाया करें। मंगनी तोड़ें, नहीं तोड़नी तो नया तलाश करें। उनको बॉदर भी वो नहीं करेंगे, तो आराम से अपनी शादी कर लीजिए। मंगनी को निकाह थोड़ी है कि जिसको तोड़ने से पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। ये है जी नईम। सर जी, शौहर अगर बीवी के साथ लॉयल ना हो और बीवी पूरी तरह लॉयल हो और शौहर को फिर भी फ़र्क ना पड़े तो किस तरह करना चाहिए? मेरे बच्चे, किताबी बात तो ये है कि दोनों को लॉयल होना चाहिए। अगर शौहर लॉयल नहीं है तो क्या उसको छोड़ देंगे? छोड़ के जब वापस घर जाएंगे तो क्या आगे कोई लॉयल्टी की सनद लेके बैठा होगा? इनफैक्ट कहीं ना कहीं कमी आप में है, आपकी मोहब्बत में, आपकी डीलिंग में और आपकी अवेलेबिलिटी में। चूँकि आपकी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, यंग लड़की हो, अगर आप इतनी यंग एज में, इतनी अपनी खूबसूरती की पीक में और अपनी अकल की भी पीक में एक लड़के को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उसको अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे, तो जो बाहर जिसके पास वो जाता है, अगर वो उससे लॉयल होता तो शादी उससे करता। सो नहीं की, शादी आपसे की है। ख़ानदानी प्रेशर था, जो भी वजह थी, आपकी किस्मत थी। तो अब मेरे बच्चे फ़ैसला समझदारी से करते। ये लॉयल्टी आपकी मशरूत नहीं है कि वो लॉयल होगा तो मैं भी लॉयल होंगी। आपको सारी उम्र लॉयल ही रहना है, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती है। अपनी खूबसूरती को कोई दौड़ पे या आग थोड़ी लगाता है। तो ये नादानी कभी ना कीजिएगा, ना इस एंगल से उनसे लड़िएगा। अपने आप को और बेहतर कर लें ताकि वो आपको बड़ी मोहब्बत से कबूल कर लें। विज़म, सर मेरे चेहरे की हालत बहुत ख़राब है, मैं क्या करूं? और मैंने कई क्रीमें इस्तेमाल की हैं, बहुत तंग हुई हूं। प्लीज़ मेहरबानी करें, अगले 4-5 माह में मेरा जो बात पक्की हो रही है। मेरे बच्चे, आप नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करके अपनी शक्ल ख़राब की है। एक सूरत तो ये है कि डॉक्टर साहब से रब्ता करें बराह रास्त, और 0301458545 अपने चेहरे की तस्वीरें भेजें, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर टाइम लेके उनको दिखा दीजिएगा, तो आपको वो ठीक मशवरा दे देंगी। दूसरा, अगर आप उनसे रब्ते के बिना ही कुछ चाहते हैं, एक तो फिर आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपको ये चाहिए, ये है ब्यूटी सीरम, नाज हब्स का है, डॉक्टर साहब ने ही इसको बनाया। इसमें भी आपसे वो आपकी जिल्द का पूछेंगे, कैसी है, ड्राई है या किस तरह की है, ये स्पेसिफिक होती है कस्टमर। ये बहुत आपके लिए शानदार होगा। दूसरा, आपको फ़ौरन ये मंगवाना चाहिए फेस वाइटनिंग सोप। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव और इट वर्क्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ आप फेस मास्क मंगवाना चाहें, वाइटनिंग फेस मास्क, तो मेरा ख्याल है 3 तरफ से आप हमला करेंगे अपने चेहरे पे, तो इंशाल्लाह ये आपके काम होगा। नंबर इनका नोट कर लें, 0341657826, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। ओके जनाब। नाजिया कहती हैं कि सर मेरी शादी में 2 महीने रहते हैं, मेरे अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। अगर मेरे मियाँ ने मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूँगी? मेरे बच्चे, ये दिक्कत वाकई होती है। आजकल के लड़के इस मामले में बहुत जजमेंटल हैं, और इसको थोड़ा आप अगर टोटके वोटकों से करना चाहते हैं तो वो भी टोटके भी मौजूद होते हैं।
اگر ٹوٹکوں سے نہیں کرنا چاہتے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ تو میرا خیال مہینہ لگے گا. پھر آپ یہ کائنات ہربل کا ہی انڈر آرمز وائٹننگ ماسک ہے یہ منگوا لیجئے, اور یہ اپنے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا, بہت ہی شاندار اور افیکٹو ہے, تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی, آخری سوال جو ہے جیز نور, سر صاف صاف بتائیے کہ لڑکا اس کی شادی ماں ڈیلے کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ مجھ سے وہ محبت بھی بڑی کرتا ہے, میں بھی اس سے بڑی محبت کرتی ہوں. تو بیچارہ ماں جب شادی ڈیلے کرتی ہے تو کئی وجوہات ہوتی. کبھی کبھی بچے کی جو فیسیں اور خرچے ہوئے ہوتے ہیں ماں وہ نکالنا چاہ رہی ہوتی. کبھی کبھی وہ اپنے پودے کے پورے پھل کھانا چاہ رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی پیسے نہیں بھی ہوتے اور ماں کمانے والے بچے کے اوپر پیسے نہیں لگانا چاہ رہی ہوتی. تو الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں. اب آئی ڈونٹ نو آپ کے یہاں کون سی وجہ ہوگی, لیکن یہ لڑکا اور لڑکیاں دونوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو جاب کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ جن کی آمدنی آ رہی ہوتی ہے ایک دم سے. اب وہ آمدنی کی ٹوٹیاں بند کیسے کرو گے؟ مشکل ہو جاتی ہے. یا تو پھر لڑکا اور لڑکی یقین دلائیں ماں کو کہ ہماری طرف سے کچھ آمدنی آپ کو آتی رہے گی, تو پھر میرا خیال ہے تھوڑا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ورنہ یہ دقت ہوتی ہے. سر جی اس پہ ویڈیو بنائیے کہ اگر شوہر کو پروسٹیٹیوٹ کے پاس جانے کا شوق ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے بچے بیوی ایسے غلیظ آدمی کے ساتھ تو بالکل نہ رہے, چونکہ جن کو یہ شوق ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور دوسرے ایک بات اور یاد رکھیے گا, جو پروسٹیٹیوٹس کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ ان کو 2-3 ایسے امراض لگا دیتے ہیں کہ جن کا علاج بھی نہیں ہو پاتا. اور یہ جو مرض ہے انسان اس کا کریئر بن جاتا ہے, یعنی پروس سے وہ جائے گا تو اس مرض کو لے کے اپنے گھر آئے گا. تو ایسے مردوں کو بلنٹلی انکار کرنا چاہیے, چونکہ ان کے پاس آپ جاؤ گے تو یہ سیف سیکس نہیں رہے گی, اور کل آپ اگر اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے تو میرے بچے زندگی کا جسم گلنے والی صورت ہو جاتی ہے. یہ اتنی گندی اور وہ ہیں بیماریاں 2 کم از کم ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے اور ان مردوں سے گھر میں لگ جاتی ہیں جو باہر غلیظ عورتوں کے پاس جاتے ہیں. تو ایسی تمام بچیاں اچھا اس والے میں بالکل کلیئر رائے رکھتا ہوں کہ جو ذہنی طور پہ اور ایمانی طور پہ زیرو پہ ہوں کہ پاکیزہ رشتہ چھوڑ کے, پاکیزہ بیوی چھوڑ کے وہ کھے کھانے کے لیے جائیں کسی پروفیشنل طوائف کے پاس, تو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اور اچھا راستہ نکال دے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.